अस्सलाम वालेकुम। आज ये एक नई प्लेलिस्ट मैं शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं ओपनजीएल को डिस्कस करूँगा। ओपनजीएल कैसे काम करती है, ओपनजीएल के टूल्स कैसे हम लोग असेस कर सकते हैं, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, ओपनजीएल क्या होती है। सो बेसिकली ओपनजीएल को समझने के लिए हमें 2-3 चीज़ें उसके बारे में पहले समझनी पड़ेंगी कि ओपनजीएल बेसिकली काम कैसे करती है। हमारे पास जो ओपनजीएल का डिस्प्ले होता है, वो हमारे पास एक वेक्टर इमेज की फॉर्म में होता है। अब वेक्टर इमेज क्या होती है? एक हमारे पास होती है रास्टर इमेज और एक होती है वेक्टर इमेज। रास्टर इमेज में हमारे पास ये होता है कि जो हम लोग रेगुलर इमेजेस यूज़ करते हैं, जिसमें फॉर्मेट डॉट पीएनजी, डॉट जेपीईजी होता है, वो सारी की सारी रास्टर इमेज होती हैं। वो पिक्सेल के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। उनकी स्टोरेज फॉर्म जो होती है, वो मैट्रिक्स की फॉर्म में होती है। हर एक इंडेक्स के ऊपर एक पिक्सेल स्टोर होता है, जिसमें आरजीबी कलर का कॉम्बिनेशन से वो मिलके उसको एक कलर असाइन होता है और वो सारे कलर्स मिलके फिर एक पूरी इमेज को शेप आउट करते हैं। जबकि हमारे पास वेक्टर इमेज होते हैं, वो एक स्क्रिप्ट जो होती है हमारे पास, उसको एक सॉफ्टवेयर रेंडर करता है और उस स्क्रिप्ट को रीड करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है, वो हमारे पास वेक्टर इमेज होती है। वेक्टर इमेज में हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, ज्योमेट्रिकल कर्व्स, और ज्योमेट्रिकल मतलब के सारे फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करके हम लोग एक शेप्स ड्रा करते हैं, तो वो वेक्टर इमेज उस चीज़ पे ऊपर होती है। तो हमारे पास जो ओपनजीएल है बेसिकली वो सारे का सारा हमें हेल्प आउट करती है कि हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसे हम लोग जो डिस्प्ले उसका होता है वो वेक्टर इमेज होता है। अब ओपनजीएल खुद तो हमारे पास कोई ऐसा टूल प्रोवाइड नहीं करती कि वो ओपनजीएल बस टूल प्रोवाइड करती है कि वो ग्राफिकल इमेजेस जो हम लोग हैं बना सकें। हम लोग डिफरेंट लाइन्स बना सकें, कुछ भी इन लाइन के कॉम्बिनेशंस को मिला-मिला के कोई भी शेप ड्रॉ कर सकें, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, एनीथिंग। लेकिन उसको डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा फ्रेमवर्क जो है ओपनजीएल का, वो खुद ये प्रोवाइड नहीं करता कि हम उसको डिस्प्ले भी कर सकें। सो डिस्प्ले करने के लिए हम लोग फ्रेमवर्क जो यूज़ करते हैं वो ग्लट का करते हैं। अब ग्लट के अंदर 2 और चीज़ आती हैं, एक ग्लू है और एक जीएलएक्स है। तो वो जब हम लोग ग्लट को इंक्लूड करते हैं तो वो दोनों लाइब्रेरीज़ ऑटोमैटिकली इंक्लूड हो जाती हैं। सो इन ऑर्डर टू यूज़ ओपनजीएल इन सिस्टम, हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। मैक में तो बहुत सिंपल इसका प्रोसीजर है। अगर आपके पास एक्स कोड है तो बस सिंपली आपने इसकी प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना है, यहाँ पे अपने फ्रेमवर्क सर्च करना है ओपनजीएल का। ओपनजीएल का आपको फ्रेमवर्क मिल जाएगा, इसको इंक्लूड कर लें और साथ में फिर ग्लट का भी कर लें, क्योंकि जो डिस्प्ले हमारा होना है वो ग्लट के फ्रेमवर्क से ही होना है। अब सिंपली इनको जो है हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे। विंडो में थोड़ा-सा इसका प्रोसीजर अलग होता है। ग्लट भी इंक्लूड हो गई एंड दूसरी जो है ओपनजीएल। अब मैंने तो उनको फ्रेमवर्क जो है वो इस सिस्टम में इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर लिए थे, तो मैं इनको उन फ्रेमवर्क्स को टारगेट करते हुए वो लाइब्रेरीज़ मैंने एक्सेस कर ली। लेकिन विंडोज़ के अंदर थोड़ा-सा मैकेनिज़्म चेंज होता है, आई थिंक उसको फिर वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है सारा। मेरे पास ये एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है विजुअल स्टूडियो के अंदर, इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए ये सारी की सारी फ़ाइल्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा और ये डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कर दूँगा। गिटहब में रख दूँगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप उसको देख के इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये फ़ाइल्स वगैरह आपने बस इन फ़ोल्डर्स पे प्लेस करनी है। अभी जो इंक्लूड लाइब्रेरी होती है, इंक्लूड के अंदर हम लोग सारी की सारी लाइब्रेरीज़ जो होती हैं ना वो पेस्ट करते हैं। तो बेसिकली इंक्लूड टाइप ऑफ जो है हमारे पास लाइब्रेरीज़ को इंक्लूड करने के लिए एक फ़ोल्डर होता है, जहाँ पे हम लोग सारी लाइब्रेरीज़ जो हमने यूज़ करनी होती है वहाँ पे हम लोग प्लेस करते हैं। तो वो हम लोग बाद में अपने कोड में इंक्लूड कर सकते हैं। जो इंक्लूड स्टेटमेंट है, ये जाके इस फ़ोल्डर के अंदर जितनी लाइब्रेरीज़ होंगी उनको असेस, उसके अंदर वो बेसिकली लाइब्रेरी होनी चाहिए जो हम लोग यहाँ पे असेस कर रहे हैं। सो हम लोग उसके अंदर मज़ीद एक फ़ोल्डर बना रहे हैं जीएल का, तो हमें जीएल को फ़ोल्डर को रेफ़र करना पड़ेगा और फिर उसके अंदर हम लोग फ़ाइल प्लेस करें ग्लट डॉट एच, सो ग्लट डॉट एच। तो इस तरीके से इसको विंडो के अंदर यूज़ किया जाएगा। इन विंडोज़ में लिख देता हूँ। लिनक्स के अंदर और भी तरीका फिर डिफरेंट होगा। खैर वो मैंने नहीं देखा कैसे होता है। बाकी जहाँ तक अब इसके डिस्प्ले करने की बात आती है तो उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने जो डिस्प्ले करने का मैकेनिज़्म है वो ओपनजीएल प्रोवाइड नहीं करेगा। जीएल में हम लोग शेप्स ड्रॉ करेंगे। जब मैं कोई ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ कर रहा हूँगा तो उस वक़्त मैं जीएल के सारे जो है ना मेथड्स यूज़ करूँगा। लेकिन जैसे ही मैंने कुछ डिस्प्ले करना है, स्क्रीन बनानी है, वो सारी की सारी ग्लट में होगी। सो ग्लट की सबसे पहले हम लोग ग्लट को इनिशियलाइज़ करेंगे।
कि glut का फंक्शन है glut init का। अब ये हमारे पास एक फाइल जो हम लोग जो प्रोग्राम फाइल यूज़ कर रहे हैं उसका नाम लेता है इनपुट, और साथ में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो कमांड लाइन में पास होके आ रहे हैं वो। अब वो रिसीविंग एक पॉइंटर है, तो हम लोग रेफरेंस पास करेंगे उसका आर्ग्यूमेंट काउंट्स का, और साथ में जो फाइल नेम हमारे पास पास होके आ रहा है वो। ये चेक कीजिएगा ये कांस्टेंट नहीं हो सकता, अगर ये कांस्टेंट होगा तो फिर ये, क्योंकि ये जो है फंक्शन ये कांस्टेंट वैल्यू इनपुट नहीं ले रहा है यहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको डिस्प्ले मोड सेट करना होता है, ग्लट का डिस्प्ले मोड, ग्लट इनिशियलाइज डिस्प्ले मोड। और इसमें हम लोगों ने स्पेसिफाई करना होता है कि हम लोग किस किस्म का जो मोड है वो यूज़ करेंगे। एक हमारे पास ग्लट सिंगल है, जहाँ पर हम लोग ग्लट आरजीबी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिस्प्ले मोड उसका आ गया कि हम लोगों ने एक सिंगल फ्रेम जो है ग्लड उसकी यूज़ करनी है, और उसका मतलब कलर कॉम्बिनेशन उसमें जो यूज़ कर सकते हैं वो आरजीबी के कलर्स होंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक विंडो का साइज़ हमें सेट करना पड़ता है। अब विंडो हम लोगों ने जो यहाँ पे बनानी है उसका हमें साइज़ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो ग्लट इनिट विंडो साइज़, इसमें हाइट और विड्थ जो है स्पेसिफाई कर लें। हाइट इसकी और विड्थ मैंने अपनी मर्ज़ी से ये सेट कर लिया, कुछ भी कर सकते हैं। अब जब भी कोई फ्रेम बनती है, विंडो बनती है, तो उसकी एक स्टार्टिंग पोजीशन होती है एक्स से, और एक वाई पोजीशन होती है स्टार्टिंग, और एक्स और वाई से स्टार्टिंग पोजीशन होती है कि उसने एक्स एक्सिस से कितने फासले पे होना और वाई से कितने फासले पे होना। तो वो हम लोग देख लेते हैं। ग्लट इनिट विंडो पोजीशन होगा उसका, विंडो पोजीशन एक्स से कितने डिस्टेंस पे होगा। सो इसको 200 कर लेते हैं, और वाई से ऊपर। सो होपफुली यहाँ पे फ्रेम वो इतना डिस्टेंस यहाँ से होगा, यहाँ से 100 होगा, तो इतने डिस्टेंस पे वो फ्रेम जब जो उसकी विंडो अपीयर होगी वो इतने डिस्टेंस पे होगी हमारे पास। उसके बाद हम लोगों ने टाइटल जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं उसका। सो ग्लट क्रिएट विंडो। अब इसके अंदर हम लोगों ने टाइटल जो है वो स्पेसिफाई करना है कि ओपन GL1 में कर लेता हूँ, ये होगी। अब इसके बाद हमारे पास जो फंक्शन ड्राइंग वाला है, अब ये बेसिकली ओपन जीएल का यहाँ पे जो है ना उसकी कमांड्स लेगा सारे के सारे। एक फंक्शन है इसका ग्लट डिस्प्ले फंक्शन का। अब ये बेसिकली एक ऐसा फंक्शन रिसीव करेगा जिसमें हम लोगों ने जीएल की जो है ना कमांड्स लिखी होंगी। जीएल की ऐसी कमांड जो कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो हैं वो ड्रॉ करें। सो इसके अंदर मैं ड्रॉ का फंक्शन भी मैंने बनाया नहीं है, मैं बना लेता हूँ ऊपर। इस फंक्शन के अंदर हम लोग जो है डिफरेंट अपनी ड्राइंग्स जो है जीएल की वो करेंगे। उससे पहले हमें अब एक हमारे पास तो अब विंडो सेट हो गई, लेकिन जो जीएल जो होता है ये हमारे पास विंडो के ऊपर सब कोई डिस्प्ले नहीं करता। इसके ऊपर हमें पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम स्पेसिफाई करना पड़ता है और एक व्यू पॉइंट बनाना पड़ता है। तब जाके उस व्यू पॉइंट को हम लोग ऐसे हम लोग रेफर कर सकते हैं कि वो एक पैनल होता है विंडो के ऊपर। अब उसके अंदर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट्स 2 किस्म के होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहले उस फंक्शन को बना लेते हैं। उस फंक्शन का नाम लोग माई इनिट रख लेंगे, इनिट रख लें, माई इनिट रख लें, कुछ भी रख लें। और उसके बाद यहाँ पे एक लाइन और आएगी, वो फिर मैं आपको बता दूँगा। अब माई इनिट के फंक्शन में हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने सबसे पहले तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है विंडो का वो स्पेसिफाई कर लें। बेसिकली विंडो का नहीं होगा, वो हमारे पास जो ऊपर व्यू पॉइंट सेट कर रहे हैं उसका ही करना पड़ेगा। सो जीएल क्लियर कलर, और ये जो व्यू पॉइंट है ये उसका ओपन जीएल का होगा, ग्लट का नहीं होगा। ग्लट ने एक हमें विंडो बना के दे दी, उसके ऊपर जो हम लोग व्यू पॉइंट बना रहे हैं वो जीएल का होगा, ओपन जीएल का। ओपन जीएल और ग्लट डिफरेंट थोड़ी चीज़ें हैं, बस ग्लट जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फ्रेम बनाने की, विंडो बनाने की, लेकिन जो हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाते हैं और वो जिस चीज़ के ऊपर ड्रा होते हैं, जिस व्यू पॉइंट के ऊपर ड्रा होते हैं, वो भी जीएल का अपना ही होता है। सो हम लोग इसमें कलर्स दे सकते हैं, इसमें हम लोग वैल्यूज़ दे सकते हैं 0 to 1, 0.1, 2, 3। ये हमारे पास कलर कॉम्बिनेशन कोड होता है उसका आरजीबी कलर्स में। ये इसको कहते हैं हम लोग रेड, ग्रीन एंड ब्लू। सो अगर आप लोग 111 रखेंगे तो इसका मतलब है वाइट। अब जैसे हम लोग बैकग्राउंड कलर सेट कर लिया, फोरग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं। जीएल कलर इसमें हम लोग एफ में करते हैं क्योंकि हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ये रिसीव करेगा। अगर आप आई में करेंगे तो आप बेसिकली कलर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है यहाँ पे, तो वो
अब मैंने 000 कर दिया, इसका मतलब बैकग्राउंड वाइट होगा और ये जो है इसका फोरग्राउंड वो ब्लैक होगा। आप कुछ भी यहाँ पे कलर डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं 0.6 और वो देख सकते हैं कि किससे क्या कलर कॉम्बिनेशन बनता है। देन हमने एक जो ऊपर ड्राइंग्स बननी है उसके लिए एक पॉइंट मतलब कि एक लाइन अगर ड्रा होगी या लाइन ड्रा होगी या फिर पॉइंट ड्रा होगा तो उसका साइज़ कितना होगा वो हम लोगों ने स्पेसिफाई करना है। सो जीएल पॉइंट साइज़ उसके लिए यूज़ होता है। अब इसका 2.0 में रख लेता हूँ एंड देन मेरे पास उसका मोड जो है वो स्पेसिफाई करना है। ये हमारे पास जो है बेसिकली हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम की यहाँ पे बात हो रही है। अब जीएल के अंदर हमारे पास 2 किस्म के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। एक हमारे पास होता है कि एक सबसे पहले हमारे पास होता है कि हम लोग नेगेटिव एक्स एक्सिस भी हों उसमें, पॉजिटिव भी हों और नेगेटिव वाई एक्सिस भी हों और पॉजिटिव वाई एक्सिस भी हों। और एक हमारे पास ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव वाई और एक्स कोऑर्डिनेट होंगे। सो उसे हम लोग कहते हैं जीएल मोड, जीएल प्रोजेक्शन मोड। इसमें हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव एक्स और वाई एक्सिस होंगे। सपोज़ कर लें कि ये लाइन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और ये वाली वाई एक्सिस के लॉन्ग है और ये वाली एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो हमारे पास ये सिर्फ़ और सिर्फ ये कोऑर्डिनेट अवेलेबल होगा। जबकि हमारे पास जो हमारे पास अगर ये स्पेसिफ़ाई ना करें, तो इससे बाय डिफ़ॉल्ट क्या हमारे पास मोड होगा कि हमारे पास समझ लें यहाँ पे एक लाइन है, तो इस तरफ हमारे पास पॉज़िटिव एक्स एक्सिस है, इस तरफ नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस है और वाई दोनों यहाँ पे पॉज़िटिव है और वाई यहाँ पे दोनों में नेगेटिव है। जबकि यहाँ पे एक्स पॉज़िटिव है और यहाँ पे एक्स नेगेटिव है। सो हमारे पास डुअल प्रोजेक्शन मोड में हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ ये हमारे पास सिर्फ कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉजिटिव एक्स और वाई एक्सिस का। बेसिकली हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कहते हैं। सो हमारी जो भी ड्राइंग्स होंगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगी। तो हम लोग इसको फिर लोड करना पड़ता है। हम लोगों ने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को लोड कर दिया कि बेसिकली जब लोड होगा तो वो फंक्शन जब यहाँ पे कॉल कर रहा है, तो वो अपने आप उसके ऊपर विंडो के ऊपर लोड कर लेगा। देन हम लोगों ने इसका व्यू पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट सेट करने होते हैं। ब्लू ऑर्थोडॉक्स 2D। अभी हमारे पास ये बेसिकली हमारे पास अब विंडो के ऊपर हमारे पास व्यू पॉइंट की पोजीशन हमसे पूछेगा कि आपने विंडो के ऊपर व्यू पॉइंट कितनी पोजीशन का रखना है। सो लेफ्ट टू राइट कितना उसका होगा, ये हमारे पास टाइप ऑफ विड्थ स्पेसिफाई करेंगे। हमारे पास अब देखें ना 640 की 640 विड्थ में हमारे पास स्क्रीन है, तो हमारे पास 0 से लेकर 640 तक हमारे पास पूरी स्पेस है। इसके अंदर हम लोग जहाँ जितना मर्जी चाहें व्यू पॉइंट रख सकते हैं। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो फिर ये होगा कि हमारे पास ज़ूम इन टाइप ऑफ वो इफ़ेक्ट आ जाएगा उसमें। तो मैं इसकी लेफ़्ट और राइट पोज़ीशन जो है जीएल इंट ये जीएल का इंटीजर इसमें कास्ट कर देगा खुद ब खुद ही। सो इसकी विड्थ नहीं हो जाएगी 0 टू हमारे पास जो है जीएल इनिट, इसको भी कर लें तो ये हमारे पास 480। अब बेसिकली मैंने उसके ऊपर व्यू पॉइंट जो सेट की है उसकी मैंने भी डायमेंशंस जो हैं 0 टू 640 और 0 टू 480, सो वो बिल्कुल स्क्रीन के साइज़ जितना लंबा और ऊपर से चौड़ा होगा। उसके बाद हमारे पास फिर हमने इसको स्क्रीन को एक लूप में जो है कर देना है ताकि वो स्क्रीन दोबारा से बनती रहे, रिफ्रेश होती रहे, कोई भी उसके ऊपर कोई भी नई ड्राइंग आएगी। बेसिकली ये हमारे पास तब यूज़फुल होता है ये लूप वाला सिस्टम जब हमारे पास इवेंट हैंडलिंग हो रही हो, क्योंकि उसके ऊपर हम लोग इवेंट जैसे ही कोई आया होता है तो चेंज होता है। हमारे पास जो बाकी स्टैटिक ड्राइंग्स होती हैं इवेंट के बगैर, वो तो स्टैटिक ड्राइंग्स ही होती हैं, वो फिर बस एक बार बन जानी होती हैं। तो उसमें लूप जो है इतना यूज़फुल नहीं होता, लेकिन ये लूप नहीं लगाएँगे तो विंडो क्रिएट नहीं होगी। गलत मेन लूप, सो इस मेन लूप में बस वो जो है ये हमारे पास स्क्रीन को दोबारा रिफ्रेश करता रहेगा एक टाइप ऑफ जने तक हम लोग इसको ऑफ नहीं करते खुद ब खुद, तो ये टाइप ऑफ स्क्रीन जो है वो बनती रहेगी, दोबारा से बनती रहेगी, तो हमारे पास कॉन्स्टेंटली स्क्रीन ऊपर रहेगी। अब हम लोग आते हैं कि हम लोगों ने इसका जो जीएल में कौन सा ऐसा फंक्शन यूज़ करेंगे जिससे हमारे पास ड्राइंग्स जो हैं वो पॉसिबल होंगी। सो उससे पहले हमारे पास ज़रूरी बात ये है कि हमें कोई भी ड्राइंग शुरू करने से पहले हमें जो कलर्स की बफर बिट्स हैं, स्क्रीन बेसिकली जो होती हैं, वो हमें क्लियर करनी पड़ती है। सो उसके लिए हमारे पास जीएल का फंक्शन होता है, जीएल क्लियर का फंक्शन होता है। ये हमारे पास अ, जीएल क्लियर का फंक्शन है सिर्फ, जीएल क्लियर। अभी हमारे पास जो है जीएल की कलर बफर बिट्स लेगा, बफर बिट्स। तो ये जो हमारे पास कलर बफर्स जो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर हैं, ये उनको क्लियर कर देगा और फिर इसको आखिर में जीएल फ्लैश भी करना है।
तो ये हमारे पास एक टाइप ऑफ स्क्रीन एक बार हमारी ड्राइंग के लिए क्लियर हुई और फिर हम लोग आखिर में जाके उस जो जो कुछ हमने काम किया उसको हम लोगों ने फ्लैश भी कर दिया। सो इसके अंदर हम लोगों ने जब भी कुछ काम करना है तो हमें ये जो है बेसिकली जब भी स्टार्ट करना है आपने, तो उस वक़्त आपको ये करना पड़ेगा कि आपने एक बार स्क्रीन क्लियर कर ली, देन आपको उसके अंदर जो भी ड्राइंग्स आपने करनी है वो कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पास अब डिफरेंट टाइप ऑफ जो होती हैं हमारे पास शेप्स हम लोग बना सकते हैं। वो हम लोग लाइन्स की मदद से बना सकते हैं, पॉइंट्स की मदद से बना सकते हैं। सो बेसिक जो चीज़ आज हम लोग करेंगे वो होंगे जी पॉइंट्स के बारे में, जीएल पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि पॉइंट्स सिंपल से सिंपल एक पॉइंट कैसे ड्रॉ किया जाए स्क्रीन के ऊपर। सो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमें जब भी कुछ जीएल की ड्राइंग आपने शुरू करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले जीएल बिगिन आपको देना पड़ेगा फंक्शन और उसमें हम लोग मोड स्पेसिफाई करेंगे कि हम लोगों ने बेसिकली यूज़ क्या करना है। सो मैंने यहाँ पे जीएल पॉइंट्स यूज़ करने हैं। जीएल पॉइंट और पॉइंट्स में डिफरेंस है। पॉइंट जो है वो काम नहीं करता, पॉइंट्स काम करते हैं। जैसे ही आपने फिर इसको जीएल बिगिन को शुरू किया, आपने फिर जीएल को एंड भी करना है। अब इसके बीच में आपने जो कुछ भी करना है, वो आपके जीएल के पॉइंट्स के जो हैं बनेंगे। जीएल आपने बिगिन किया और आपने मोड स्पेसिफाई कर दिया कि मैंने जो यूज़ करनी है, अब ड्राइंग जो मेरी होनी चाहिए वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉइंट्स में होनी चाहिए। सो जीएल वर्टेक्स 2D अभी हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लेगा कि आपको पॉइंट ड्रॉ कहाँ पे करना है। सो मैं अगर इसको 100 एंड 100 स्पेसिफाई करूँ, तो मेरे पास ये जो विंडो बनेगी बिल्कुल उसके यहाँ पे जाके, अगर विंडो यहाँ से ऐसे बनती है तो यहाँ पे जाके तकरीबन पॉइंट जो है वो एक अपीयर होगा। सो हमारे पास ये पॉइंट्स बनाने के लिए हमेशा यही फंक्शन यूज़ होता है कि ये हमारे पास वर्टेक्स बनाता है बेसिकली। वर्टेक्स हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट उसका लेता है कि यहाँ पे जाके आपने एक डॉट ड्रॉ कर दिया और हमारे पास वो फिर डिपेंड करता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ पॉइंट यूज़ कर रहे हैं तो एक वो सिंगल पॉइंट ड्रॉ कर देगा। अगर हम लोग लाइन यूज़ कर रहे होते तो हमने एक पहला पॉइंट यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया इसी फंक्शन को यूज़ करके और हम लोग दूसरा पॉइंट इसी को यूज़ करके स्पेसिफाई करते एक और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, तो उन दोनों को ऑटोमेटिकली मिला के एक लाइन बना देता। वो फिर डिपेंड करता है हम लोग क्या यूज़ करें। तो इसको अगर रन करके देखें, तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेडली एक जो है पॉइंट छोटा-सा वो स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करके हमें दिखाएगा। ये हमारे पास स्क्रीन अपीयर होगी और यहाँ पे ये जो छोटा-सा डॉट आपको दिख रहा है ये उस कोऑर्डिनेट पे जाके डॉट ड्रॉ हो गया। अगर आप डॉट का साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो आप उसको 0.5 कर लें, थोड़ा-सा उसका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा। और अगर आप बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखें साइज़ इसका बड़ा हो गया। तो आप इनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं 0 करूँगा तो इसका कलर बैकग्राउंड का कुछ और हो जाएगा, लेकिन फोरग्राउंड जो है वो हमारे पास ब्लैक ही रहेगा। सो आप देख लें कि ये पर्पल टाइप में आ गया। सो ये हमारे पास बेसिक एक लेक्चर था ओपनजीएल का जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ फ्रेम कैसे बननी है और हमारे पास जो की पॉइंट्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स हैं, ये सब कुछ और ये सब कुछ हमने काम किया। ये बेसिकली हर एक हमारे पास जो वीडियो में सेम रहेगा। जब भी आपने ओपनजीएल को स्टार्ट करना है तो अपनी विंडो फ्लड से क्रिएट करनी है, उसके ऊपर व्यू पॉइंट बनाना है, ये काम हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फोकस करेंगे कि पॉइंट्स की मदद से हम लोग और डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स बनाने की कोशिश करेंगे। एंड देन हम लोग लाइन्स के ऊपर आएँगे। लाइन्स हमारे पास बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, तो देखते हैं